हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है ब्लाइंड मैन्स इंटेलिजेंस। ब्लाइंड मतलब अंधा, मैन्स मतलब व्यक्ति का, आदमी का। यहाँ मैन है मतलब व्यक्ति या आदमी, एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब है व्यक्ति का। इंटेलिजेंस मतलब की बुद्धि, तो अंधे आदमी की बुद्धि है ना, या अंधे आदमी की बुद्धिमत्ता। वंस देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन। एक बार, वंस मतलब एक बार, एक अंधा व्यक्ति था। ठीक है, एक बार एक अंधा व्यक्ति था। ही हैड सर्टेन डिवाइन क्वालिटीज। उसके पास, सर्टेन मतलब दिव्य, कुछ है ना, कुछ। डिवाइन मतलब दिव्य, क्वालिटीज मतलब गुण। उसके पास कुछ दिव्य गुण थे। यहाँ पर जो ही लगा है वो क्या है, प्रोनाउन है। मैन ये जो है क्या है, नाउन है। ठीक है, मैन व्यक्ति, इस नाउन की प्लेस पर ये ही प्रोनाउन आया है। ठीक है, यहाँ पे हैड लगा हुआ है। पास्ट में जब किसी का पोजेशन की हम बात करते हैं, किसी के पास, उसके पास कार थी, है ना, तो जैसे ही हैड अ कार, तो यहाँ पर पास्ट में जब पोजेशन की बात करते हैं, किसी के पास कुछ होने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हैड लगाते हैं। ठीक, he could recognize any living being by merely touching it। वह, जो कुड होता है ना, कुड, कैन का पास्ट फॉर्म यूज किया गया है, कुड। वह पहचान सकता था, पहचान सकता था किसी भी जीवित वस्तु को या प्राणी को, क्या करके, सिर्फ, मियरली मतलब सिर्फ इसे टच करके या सिर्फ इसे छू करके, है ना, सिर्फ किसी भी चीज़ को छूने मात्र से वह किसी भी जीवित प्राणी को पहचान सकता था। ठीक, यहाँ पर देखो कुड लगा है, कैन के, कैन जो है उसका पास्ट फॉर्म है कुड, सकता था, है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, वन डे, एक दिन, अ यूथ बॉट अ बेबी वुल्फ फ्रॉम द जंगल। एक दिन एक नौजवान एक बेबी वुल्फ मतलब कि भेड़िए के बच्चे को जंगल से ले आया, खरीद लाया। ठीक है, जंगल से एक भेड़िए के बच्चे को खरीद लाया। ठीक है, फ्रॉम द जंगल, जंगल से। ठीक, यहाँ पर यूथ मतलब नौजवान, युवक, है ना। देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की होती तो बाई लगता है ना, खरीदने, और ये बॉट लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, खरीद लाया, है ना, तो यहाँ पे बॉट लगा हुआ है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। एंड लेड इट, और इसे क्या किया, लेड इट इन द आर्म्स ऑफ द ब्लाइंड मैन। ठीक है, तो यानी कि लेड इट, इट यहाँ पे किसके लिए आया है, बेबी वुल्फ के लिए आया है ना, भेड़िया के बच्चे के लिए आया है, और इसे ब्लाइंड मैन, अंधे व्यक्ति के हाथों में, अंधे व्यक्ति के गोद में, हाथ में इसे क्या किया, दे दिया, लिटा दिया, है ना, इसे अंधे व्यक्ति के हाथों में लिटा दिया। ठीक, द, यहाँ पे देखो ले जो होता है LAY, फर्स्ट फॉर्म होती है LAID, है ना, जो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, लेड, है ना, लिटा देना। द ब्लाइंड मैन merely moved his hand over the wolf's body। जो अंधा व्यक्ति था, है ना, ब्लाइंड मैन, जो अंधा व्यक्ति था, उसने जो है merely moved his hand, अपना हाथ, जो भेड़िया था उसके शरीर पर, ओवर द, है ना, उसके भेड़िए के शरीर के ऊपर अपना हाथ क्या किया, घुमाया, है ना, merely moved, अपना हाथ घुमाया।
यहाँ पे मियरली लगा हुआ है, तो मियरली का मतलब होता है केवल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अंधे व्यक्ति ने केवल अपना हाथ जो है वो वुल्फ की, है ना, भेड़िए के शरीर पर अपना हाथ केवल घुमाया, है ना। एंड सेड, और कहा, एंड सेड मतलब और कहा, आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है ना। आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, बट आई कैन से दैट द एनिमल कम्स फ्रॉम अ डॉग फैमिली और एनी वन ऑफ हिज स्पीशीज। उसने क्या बोला कि मैं पूरी तरह से जो है विश्वास तो नहीं है, मुझे पूरी तरह से यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ, आई कैन से, यहाँ सकता हूँ, जहाँ पे कुड आया था वहाँ सकता था, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो ये जानवर है वो एक कुत्ते की जाति वाली, जो परिवार होता है, कुत्ते के परिवार वाला जो जाति होती है उससे आया हुआ है, और या फिर एनी वन ऑफ हिज स्पीशीज, या फिर उसकी, है ना, यहाँ पे हिज जो लगा है वो डॉग, है ना, कुत्ते की बात हो रही है, या फिर उसकी किसी जाति से आया है, या तो ये डॉग फैमिली का है, या कुत्ते की मतलब फैमिली का है, परिवार का है, या फिर उसी की किसी जाति में से ये एनिमल जो जानवर है वो आया है, जो उसकी गोद में दिया था, ठीक है। इन दिस वे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है एनिमल कम्स फ्रॉम है ना, तो एनिमल कम्स फ्रॉम आता है ना। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जब यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस लग जाता है तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है ना। तो यहाँ पर एनिमल है ये, है ना, तो यहाँ पर इसके तुरंत बाद जी ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, ये सिंगल जो है सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब में जो है एस लग गया है, कम्स लग गया है, तो ये क्या हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस। इन दिस वे द ब्लाइंड मैन थ्रू हिज इंटेलिजेंस, इस तरह से, है ना, इस तरह से अंधे व्यक्ति ने अपने बुद्धिमत्ता के से रिकग्नाइज द एनिमल, जो जानवर था उसको पहचान लिया। इस तरह से जो अंधा व्यक्ति था उसने अपने बुद्धिमत्ता से जो जानवर था उसको पहचान लिया। यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है ना मैम, तो उसके बाद ये आ रहा है रिकग्नाइज्ड, है ना, वर्ब की ये क्या है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है रिकग्नाइज्ड, तो इसने क्या है, पहचान लिया, तो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, सर्टेनली निश्चय ही, है ना, निश्चित ही, सर्टेनली मतलब निश्चित ही, निश्चित रूप से, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल विद आइज टू रिप्लाई, यह जो है वो बहुत ही वेरी डिफ़िकल्ट, है ना, बहुत ही मुश्किल होगा उन मतलब लोगों के लिए जो जिनके पास आइज़ भी होती हैं, है ना, जिनके पास आँखें भी होती हैं, उनको भी जवाब देने के लिए मुश्किल होगी, है ना। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से आँखों वाले लोगों के लिए, पीपल विद आइज़ मतलब आँखों वाले लोगों के लिए भी जवाब देना मुश्किल होगा, यानी कि किसी जानवर को पहचान पाना भी जो होता है वो क्या होगा, मुश्किल होगा, कि अगर वो आंख बंद करके सिर्फ हाथ फेर करके उसको पहचान सकें, जबकि उन्होंने क्या होता है कि उस जानवर को तो देखा हुआ होता है ना। तो उनके लिए, आँख वाले लोगों के लिए भी आँख बंद करके सिर्फ हाथ फेर कर पहचान पाना जो होता है वो मुश्किल होता है, ठीक। मॉरल ऑफ द स्टोरी, है ना, स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, इंटेलिजेंस मेक्स अ ब्लाइंड सी थ्रू, यानी कि जो बुद्धिमत्ता होती है या बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, बुद्धि जो होती है, वह एक अंधे व्यक्ति को भी, अंधे को भी सब कुछ दिखा सकती है ना, यानी कि सब कुछ दिखा सकती है। मेक्स अ ब्लाइंड सी थ्रू, यानी कि जो बुद्धि होती है उससे एक व्यक्ति सब कुछ देख सकता है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।